वाले से माहिर मौशी डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। तवानाई बचत के लिए हुकूमत की जानिब से अब जो फैसले किए जा रहे हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये टाइमली डिसीजन मेकिंग थी और ये मौसर इकदाम हैं आफ्टर दैट हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस जो कि 55 रुपये इंक्रीज़ किया गया, उसके बाद ये जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है, आपको लगता है ये राइट टाइम था? जी साइम, शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसको कहा जा सकता है देर आयद दुरुस्त आयद। और उसकी वजह ये कि पेट्रोलियम प्राइसेस से आप उसको बाला तर रख के भी सोचिए। लेट्स अज्यूम कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस ना भी बढ़ी होती तो भी हमें तवानाई की बचत जो है वो करनी चाहिए। हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कि रिन्यूएबल का रुझान है, यहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है। और दुनिया का आधी से ज़्यादा दुनिया शाम 6 बजे के बाद वहाँ पे कारोबार ज़िंदगी जो हैं वो बंद हो जाते हैं। हमारे बदकिस्मती से शुरू ही शाम को होते हैं, जबकि आपको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए होती है। तो ये तो खैर एक बहस है। अब अगर हम देखते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी गई और ये जो अनाउंसमेंट्स की, ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं। गो के कल $120 पर बैरल को टच करने के बाद आज जो ब्रेंट है वो इस वक्त $92 पर बैरल को पे फरोख्त हो रहा है। अप्रैल के जो सौदे हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा गैर यकीनी है कि ट्रंप की कोई एक स्टेटमेंट या जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनका कोई भी एक इक़दाम फौरी तौर पे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो है इजाफे का सब मूजब बन सकता है। और उसके लिए गवर्नमेंट अगर कुशन रखना चाह रही है तो गवर्नमेंट यकीनी तौर पे कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त इम्पोर्ट पे स्पेशली अल्लाह ना करे अगर सप्लाई चेन शॉक होती है तो उस वक्त जो इशू बनेगा उससे बचने की कोशिश की जाए। यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो शायद 500 रुपये 1000 रुपये लीटर भी डलवाना अफोर्ड कर लें अपनी बड़ी गाड़ियों में। लेकिन क्या सप्लाई जो है वो रहेगी? और अगर सप्लाई अफेक्ट होती है खुदा न खास्ता तो फिर उसको निपटने के लिए किस तरीके से तवानाई जो है उसको प्रिजर्व किया जाए। और ये सिर्फ सरकारी इदारों तक ही इसको नहीं कन्फाइन करना चाहिए, ये हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी लागू करना होगा ताकि एक तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो सके। और दूसरा, जब तक हालात जो हैं वो सर्टन नहीं होते तब तक किसी किस्म की सप्लाई चेन चोक होने से पाकिस्तान का जो है बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। सुलेरी साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, कल जब वज़ीर आज़म और आम आदमी के हवाले से भी मैं इस हवाले से बात करूँगी, कल वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। अब ज़ाहिर है ये एक वॉर सिचुएशन है जिसमें उनका बयान है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक इंदिया दे दिया कि जनाब ये वॉर जल्द ख़त्म होने वाली है। इसके नतीजे में हमने देखा कि अब जो ख़ाम तेल है $90 फ़ी बैरल तक उसकी कीमत आ गई है। जब 119 पर थी, हमारे यहाँ खट से 55 रुपये बढ़ा दिए गए फ़ी लीटर। अब मुझे बताइए, यानी 119 था तो हमने 155 बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए कि जिस तरह आप ये नीचे आती है कीमत खाम तेल की, तो क्या उतनी ही तेज़ी से बर्क रफ्तारी से वो कीमतें वापस उसी ट्रैक पर आ जाएंगी? यानी 75 पे आ जाता है, 72 पे आ जाता है तेल, खाम तेल, तो हमारी वो पुरानी कीमत वापस आ जाएगी? ये डिपेंड करता है कि 28 फरवरी को जो कीमतें होंगी अगले डील्स की वो क्या होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतें रिवाइज होती हैं। और ये एक बड़ा सेंसिबल मार्जिन होगा कि आप तो मुझे इंडिया दे रहे हैं जैसे हमने IMF की दरीना ख्वाहिश को पूरा कर दिया कि वो कहते थे जी कीमतें बढ़ाएं, और हमें जंग एक मौजू भी था मुनासिब, उस वक्त हमने कीमत भी बढ़ा दी। हाँ, लेकिन अगर 28 फरवरी को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रुझान में कमी आती है तो कोई वजह नहीं कि हुकूमत जो है वो तेल की कीमतें कम ना करे, क्योंकि 28 मार्च को 28 फरवरी को हर 15 दिन के बाद आपकी कीमतें जो है वो रिवाइज हो रही होती हैं ना। अच्छा सर, मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन के लिए के बाद प्राइसेस जो है वो रिवाइज होती हैं। सॉरी 15 जी 15 फरवरी को अगली रिवाइज होगी, उसके बाद 28 फरवरी को होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि
जो 15 मार्च को जो प्राइसेस हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अब साइम, सर मेरा ख्याल है फर्ज कि करें, आबिद साहब फर्ज करें कि अब अगर जिस तरह सदर ने भी बताया था कि जो खाम तेल है उसकी कीमत आलमी मंडी में फ़ी बैरल जो है वो $90 पर आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये रिवर्स हुई, डोनाल्ड ट्रंप बड़े अहम बयानात दे रहे हैं और अब हमें नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं वो ये वॉर को ख़त्म करने की बातें करते नज़र आना शुरू हो गए हैं फाइनली। अब जब ये प्राइसेस वापस होंगी आलमी मार्केट के अंदर, आप ये प्राइसेस कम होंगी, तो क्या हमें ये तो नहीं बताया जाएगा कि सिंस हमने इन्वेंट्री या स्टॉक ज़्यादा पैसों में मंगवाई हुई थी तो अब हम जो है वो अगले 15 या 20 या 28 दिनों के लिए कीमतें कम नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन जो है वो ये ऑयल कंपनीज जो है पाकिस्तानी वो सिर्फ अरबों रुपए कमा रही हैं। अभी पिछले जो इंक्रीज़ हुआ है 55 रुपये, इसमें 19 अरब रुपए इन ऑयल कंपनीज ने कमाया है और हमें ये बताया गया था कि 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो अब जब प्राइसेस कम हो जाएंगी और 28 दिन का इन्वेंट्री हमारे पास हुई तो वो इन्वेंट्री भी हमें फिर हाई प्राइसेस पे मिलेगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जैसे ऑयल कंपनीज को इन्वेंट्री गेन मिला है, अगर इन्वेंट्री लॉस होता है तो लॉस भी उनको ऑयल कंपनीज को बर्दाश्त करना चाहिए जी। लेकिन वतन अजीज़ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो थ्योरेटिकल सिचुएशन है वो तो यही है कि अगर रातों रात आपकी इन्वेंट्री जो है उसकी प्राइसेस में इजाफा होता है तो अगर जब कीमतें कम हो तो इन्वेंट्री लॉस भी ऑयल कंपनीज को ही बर्दाश्त करना होगा। और इस पे मीडिया में जो बातचीत होगी या मुबस्सरीन जो बात कर रहे होंगे यकीनन उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो तो डिसीजन मेकिंग पे होना चाहिए। और हमने ये भी देखा सुलैरी साहब के खित्ते में दीगर जो ममालिक हैं, हम अपने खित्ते की बात करें वहाँ पर नहीं इस तरह प्राइस बढ़ाएगा और हमने यकदम 55 रुपये ग्रेजुअली अगर इसमें इंक्रीज़ होता तो समझ भी आती। लेकिन जितने, अब ये भी बता दें कि जितने पैसे बढ़ाए गए कल को हालात नॉर्मल होते हैं तो क्या उतने ही पैसे वापस होंगे, 55 रुपये माइनस होंगे, टोटल उसी प्राइस पे चले जाएंगे? देखिए आज से 2 हफ्ते पहले तेल की कीमतें जो थी $60 पर बैरल थी। एक बैरल जो है उसमें 159 लीटर होते हैं। तो 2 हफ्ते पहले $60 थी, 2 हफ्तों में ये डबल हो गई, 120 पे चले गई, यानी उसमें $60 का इजाफा हो गया। पाकिस्तान में जो था वो 55 रुपये पर लीटर बढ़ाया गया और इसके साथ अगर कोई देखना चाहे तो oilprice.com एक वेबसाइट है जिसमें कि 115 ममालिक में जिस हिसाब से कीमतें कम या बढ़ रही होती हैं वो उसका प्राइस इंडेक्स दिखा रहा होता है। तकरीबन तमाम जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ थे वहाँ पे कीमतों में इजाफा हुआ। ये हाँ अब कहीं पे ज़्यादा इजाफा हुआ, कहीं पे कम इजाफा हुआ, लेकिन इजाफा ज़रूर हुआ। पाकिस्तान के केस में इसमें 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो है वो तो ये है कि जितना तेल महंगा होगा आलमी मंडी में उतने हमारे डॉलर ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे। तो सिर्फ तेल की कीमतों को ही मद्देनज़र नहीं रखना बल्कि ये भी देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू ना बन जाए, क्या हमारे पास डॉलर्स होंगे उस डिमांड को पूरा करने के लिए। दूसरा, चूँकि हम बिल्कुल उस रीजन में बैठे हैं यहाँ पे कि आपना हुरमस चौक होने से सप्लाई बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। तो सप्लाई साइड को देखना कि ये ना हो कि सिर्फ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इतना कंज्यूम कर लें कि बाकी आवाम के लिए पेट्रोल या डीजल जो है वो अवेलेबल ही ना हो। और तीसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो IMF का जो रेवेन्यू टारगेट है, यकीनन तेल में जो पेट्रोलियम लेवी है वो एक मेजर सोर्स है पाकिस्तान के रेवेन्यू का, और अगर डायरेक्ट एक्सेस से रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रही है तो फिर यहाँ से उसको पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन वो लेवी की हद तक तो है। बाकी जो कीमत अगर बढ़ी है, पहले लेवी लग रही थी $100 पे जो कीमतें ख़रीद थी, अब अगर $90 पे या $100 पे लेवी लगेगी तो उस हिसाब से कंज्यूमर जो है उसको कीमतें हिट करेंगी। लेकिन लेवी लगाना भी हुकूमत की एक मजबूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। और